सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 2, इसके जो अध्याय संख्या 4 मिठाई वाला, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 मिठाई वाला के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं कहानी से के तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इसका जो आंसर है देखते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि उसका पूरा परिवार जब से छिन गया था वह बहुत अकेला हो गया था। वह बच्चों के साथ रहना चाहता था, उनका प्यार पाना चाहता था। वह अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि बच्चों का ध्यान उसकी तरफ रहे। महीनों बाद इसलिए आता ताकि उसके आने का इंतज़ार बच्चे करें। उनके मन में मिठाई वाले के लिए उत्सुकता बनी रही। इस प्रकार मिठाई वाले अलग अलग चीज़ें बेचता था। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर जो क्वेश्चन है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। तो उत्तर है, मिठाई वाला सबसे और ज़्यादातर बच्चों से विनम्र और व्यवहार करता था, सभ्य व्यवहार करता था। उसके आते ही हर जगह हलचल हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को युवतियाँ गोद में लेकर छज्जों के नीचे झांक कर देखते थे। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाता, जिसकी वजह से बच्चे ही नहीं बड़े भी उसकी तरफ चले जाते थे। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर क्वेश्चन, विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते थे। तो उत्तर है, विजय बाबू मुरली वाले से भाव पूछ रहे थे जो उन्हें अपने बच्चों के लिए लेनी थी। मुरली वाले ने कहा सबको 3-3 में दी हैं, आपको 2 में दे दूंगा। लेकिन यह सुनकर विजय बाबू असंतुष्ट हो जाते और कहते सबको इतने में ही दी हैं और मुझ पर एहसान लाद हो। मुरली वाला कहता है भले ही दुकानदार कितनी ही हानि उठाकर कम कीमत पर इस सामान क्यों न बेचे, परंतु ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट कर उस पर अत्याचार कर रहा है। साथियों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो उत्तर है, खिलौने वाले की मधुर वाणी सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे पार्क से झुंड बनाकर भागने लगते। किसी की चप्पल टूट जाती थी तो किसी की पैंट ढीली होकर गिरने लगती थी। वे खिलौने वाले के समीप पहुंचकर खिलौने के दाम को तय करने लगते और कहते हम भी लेंगे मूल्य। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर क्वेश्चन, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। उत्तर है, प्रतिदिन नगर की पहली गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। नेक्स्ट आगे 6 नंबर क्वेश्चन, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। मिठाई वाले ने रोहिणी के कहने पर सब बता दिया कि वो ऐसे अलग अलग सामान क्यों बेचता है। उसने कहा वह एक संपन्न व्यक्ति था, उसका भी बहुत प्यारा परिवार था। अब वह अकेला है और इन व्यवसायों को अपनाकर आत्मसंतुष्ट होने का प्रयास करता है। अब वह दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों को खोजकर अपना प्यार प्रकट करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो उत्तर है, मिठाई वाला अपनी कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो गया था। वह अपने भावों को छुपा न सका, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में बच्चे आए और रोहिणी ने उनके लिए मिठाई ली और पैसे भीतर से ही फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब यह पैसे नहीं लूँगा। उन बच्चों में अपने बच्चों का रूप देखकर वह बिना पैसे लिए ही चला गया। नेक्स्ट है आगे 8 नंबर क्वेश्चन, जो इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे
से बात करती हैं? क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? उत्तर है, चिक के पीछे वाली औरतें ही बात करती थी, क्योंकि पहले औरतों पर बहुत पाबंदियाँ होती थी, लेकिन आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। आजकल औरतों को सम्मान अधिकार दिए गए हैं, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां औरतों को अभी भी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया, लेकिन अब बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्त्रियां और पुरुषों का जीवन जीने का समान अधिकार होता है। कहानी से आगे इसके तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो एक मन से कहानी बनानी है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि मिठाई वाले का परिवार कहीं घूमने गया हो, वहाँ उनको दंगों जैसी क्षति पहुंची होगी, जिससे पूरा परिवार मिठाई वाले से छिन गया, और अब मिठाई वाले का घर पर अकेले मन न लगने के कारण वह अपने घर एक संगीत कक्षा शुरू कर देता है। वह सभी बच्चों को बिना पैसों से संगीत सिखाता, ताकि वह खुद को अकेला न समझे और सभी के साथ उसका मन लगा रहे। नेक्स्ट है इसका 2 नंबर क्वेश्चन, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाए बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। उत्तर है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें सबसे पहले सजावट पसंद आती है। मेलों में अलग अलग झूले झूलना बहुत अच्छा लगता है। उनको सजाने बनाने में अलग अलग कारीगर लगे होते हैं। सबका अपना अलग अलग काम होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए सजावट, कला, निर्माण का कार्य करते हैं। वे चीज़ों को सजाकर व्यक्तियों के मन में रोशनी भरते हैं और उनके खुद के जीवन में अंधेरों से भरे होते हैं। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर क्वेश्चन, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो इसका जो उत्तर है, एक बार रोहन, ये अपने मन से एक कहानी जो लिखनी है कि एक बार रोहन अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर देखने गया। वहाँ सबने बहुत सारे जानवर देखे, सबका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। वहाँ सब मज़े कर रहे थे, लेकिन रोहन ने देखा एक लड़की रो रही थी। सभी दोस्त वहाँ गए, सबने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। तब उनके पास एक कुल्फ़ी बेचने वाला आया। उसने उस लड़की को कुल्फ़ी खिलाई और उसे खिलौना भी दिया। तब उस लड़की ने उन्हें बताया कि वह रो क्यों रही। उसने बताया कि वह खो गई। सबने उसके माता पिता को ढूंढा और उस लड़की की सहायता की। हमें भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है आगे अनुमान और कल्पना से संबंधित जो क्वेश्चन है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर है, हमारी गलियों में अनेक फेरी वाले आते हैं। कुछ हमारे आसपास के मोहल्लों से होते हैं। रोज़ आने की वजह से उनसे अच्छी जान पहचान हो जाती हैं। कुछ अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ का यह पैसा होता है। यह सब हमें फेरी वाले से बात करने से पता चलता है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वाले की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया? बड़ों से पूछ कर लिखिए। हमारे माता पिताजी के ज़माने में अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में बहुत अंतर आया। पहले फेरी वाले स्वयं मुंह से आवाज़ लगाते थे। वे गांव की बोली बोलते थे, परंतु आज लोग माइक, स्पीकर का प्रयोग करते हैं और भाषा बदल गई। साथियों, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके नहीं देखें, थोड़ा बड़ा हो सकता है, तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखें। नहीं, फेरी वालों की संख्या कम नहीं हुई। आजकल कई ऐसी बस्तियां और कॉलोनी हैं जहां फेरी वाले घूमते हैं। अभी भी कई जगह हैं जहां गरीबी कम नहीं हुई और लोग घूमने वाले फेरी वालों से सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात के तहत, एक मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि का वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में क्या है? तो उत्तर है मिठाई जातिवाचक संज्ञा तथा बोलने वाले के विशेषण शब्द हैं। ख, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका प्रयोग। मिठाई वाला और बोलने वाली दोनों ही पदबंध है, जबकि गुड़िया शब्द संज्ञा है जो प्रकट करता है कि गुड़िया जो बोलती है। नेक्स्ट है 2 नंबर, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो।
ठो निकाल दो। उपयुक्त में ठो प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में शब्द का प्रयोग संख्यावाचक शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में एक ठो लइका, 4 ठे लालू, 3 ठे बटुली। नेक्स्ट है आगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत के अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए किस किस भाषा बोली में ऐसा होता है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो झारखंड की हिंदी, बंगला और असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आगे, वे भी जान पड़ते हैं पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह, देते हो मुरली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहरो। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं, आप ये कैसे बात कहेंगे। तो उत्तर है, हमें लगता है कि वे पार्क में खेलने चले हैं। क्यों भैया, ये मुरली कितने की देते हो, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे कमरे में बुला दो। नेक्स्ट है आगे, बात कुछ करने की। इसके तहत 1 नंबर है, फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी किस प्रकार की समस्याएं उतार चढ़ाव आते होंगे। यह जानने में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें। तो इसका जो आंसर देखते हैं, फेरी वालों की दिनचर्या कम करते हुए शुरू होती हैं और काम करते हुए ख़त्म हो जाती हैं। उनकी ज़िंदगी में समस्याओं को उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी बच्चों की फ़ीस जमा करवाने के लिए पैसे कम पड़ जाते होंगे, तो घर पर कोई ज़रूर सामान लाने के लिए। हमने अलग अलग समूह बनाकर फेरी वालों से बात की तथा उनसे कई प्रश्न भी पूछे। उनसे जानने की कोशिश की कि वे अपना जीवन कैसे बिताते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। नेक्स्ट आगे, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको अनुभूति हुई, दूसरों को प्यार और खुशी देने अपने मन का दुख कम हो जाता है। समूह में बातचीत कीजिए। हाँ, हमें भी यही लगता है कि अगर हम किसी चीज़ से उदास होते हैं तो वह हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के बांटनी चाहिए। हमें हमारा दुख कम होता है। साथ ही अगर हम सबको प्यार दें, खुशी दें, उन्हें तृप्ति होगी, हमारा मन हल्का हो जाता है। नेक्स्ट आगे, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो उत्तर है, मिठाई वाला कुर्ता पायजामा पहनता होगा, थोड़ी बहुत गर्मी से बचने के लिए गले में अंगूछा उड़ता होगा, उसके पाँव में चप्पल होती होगी, वह अपने सिर पर टोकरी रखता होगा जिसमें वह अपने बेचने वाली चीज़ें रखता होगा। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 7 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है वसंत, इसका जो अध्याय संख्या 4 मिठाई वाले का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में किया है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसे PDF के रूप में प्राप्त करते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।